बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू किचन विद अंबर। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, खड़े मसाले का गोश्त है। ये बहुत टेस्टी बनता है। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मैंने लिया है ऑयल लूँगी मैं आधा कप। ये मेरे पास गोश्त है, आधा किलो से ये ज़्यादा है मेरे पास। टमाटर लिए हैं मैंने 2 और इन्हें मैंने रफली काट लिया है। प्याज भी मैंने 2 लिए हैं मीडियम साइज़ की, इन्हें भी मैंने बारीक काट के रखा है। यहाँ पर मेरे पास गार्निशिंग के लिए है हरा धनिया, हरी मिर्चें ली है मैंने और अदरक लिए, इसको मैं बाद में काट लेती हूँ। नमक लिया है 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर लिया है 1 टीस्पून। ये मेरे पास साबित लाल मिर्चें छोटे साइज़ की हैं मेरे पास। यह तकरीबन मैंने लिए हैं 20 से 25। ये नमक और मिर्च आप लोग अपने टेस्ट से कर लिया करें एडजस्ट, जितना आप लोगों ने खाना हो। साबित मसाले जो मेरे पास है, मैंने लिया है यहाँ पे धनिया 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, ये काली मिर्च हैं, ये भी मैंने 1 टीस्पून लिए हैं। ये दालचीनी के टुकड़े हैं मेरे पास, 3 से 4 हैं ये मेरे पास। लौंग हैं 6 से 7 अदद। हरी मिर्चें हैं पिसी हुई 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून पिसा हुआ। दही जाएगा इसके अंदर 100 ग्राम। और मैं अब साबित धनिए को, ज़ीरे को और काली मिर्चों को दरदरा कूट लेती हूँ। इसके बाद हम लोग इसे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, उसे गर्म होने रखा है। इसके बाद मैं इसमें ऑयल डाल देती हूँ आधा कप। ऑयल गर्म होता है, ऑयल गर्म हो गया है, मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। सबसे पहले मैं प्याज को लाइट पिंक कलर करूँगी, ज़्यादा कलर नहीं देना हमने प्याज का। इसे मैं फ्राई कर लेती हूँ। प्याज को बस हमने हल्का सा फ्राई करना है। इसके अंदर अब मैं गोश्त को शामिल कर देती हूँ। इसे फ्राई करते हैं इसके साथ। साथ ही मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी शामिल कर देती हूँ। इसे फ्राई कर लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। 3-4 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे फ्राई करते हुए। अब मैं ये सारे साबित मसाले इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। इसके साथ भी इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनती हूँ, ताकि इनका सबका अरोमा इसके अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। अब मैं इसके अंदर ये जो बाकी मसाले हैं, ये भी शामिल कर देती हूँ। हल्दी, नमक और साबित लाल मिर्चें और गरम मसाला पाउडर और टमाटर भी शामिल करके इसे एक दफ़ा फ्राई कर लेती हूँ, अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। अब फिर मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी डालकर इसे गलाऊंगी। हरी मिर्चें भी शामिल कर देती हूँ मैं इसके अंदर, जो मैंने रखी हैं पीस कर। इसकी भुनाई करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं टमाटरों ने अच्छा खासा इसमें पानी छोड़ दिया। अब मैं इसके अंदर पानी इतना शामिल करूँगी जितनी देर में मेरा गोश्त गल जाए। मैं तकरीबन 1.5 से 2 गिलास शामिल करूँगी। आप लोग उतना ही पानी शामिल कीजिएगा जितने में आपका गोश्त गल जाए। गिलास मैंने पहले शामिल कर दिया और 1 गिलास मैं अब कर रही हूँ। अब मैं इसे ढककर पकाती हूँ जब तक ये गल जाता है। उसके बाद मैं इसकी भुनाई करूँगी और दही शामिल कर दूँगी इसके अंदर साथ ही भुनाई करते वक्त। फिर हमारा गोश्त तैयार हो जाएगा। यहाँ पर गोश्त में अच्छे तरीके से उबाल आ गया है। एक दफ़ा मैं इसे और चला देती हूँ चम्मच इसके अंदर, और इसके बाद मैं इसे मीडियम फ्लेम पे गला लूँगी। उसके बाद मैं इसकी भुनाई करूँगी। गोश्त हमारा गल गया है और इसका सारा पानी भी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर दही डालकर और भुनाई करती हूँ इसकी। चूल्हा हम लोग फुल कर लेते हैं। अब इसका अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेते हैं, भुनाई कर लेते हैं इसकी, और ये तैयार हो जाएगा हमारा गोश्त। फुल फ्लेम कर दिया मैंने और इसे जल्दी जल्दी से भून लेती हूँ, जल्दी से इसे रेडी कर लेती हूँ।
अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी। मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें आप लोग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया है, इसकी बुनाई हो गई है अच्छे तरीके से। अब मैं इसके अंदर हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चें बारीक कटी हुई वो शामिल करती हूँ। दही का सारा पानी ड्राई हो चुका है यहाँ पर इसका। अगर आप लोग चाहें तो इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रख सकते हैं, वैसे इसमें ग्रेवी की ज़रूरत नहीं होती। प्याज थोड़ा इसीलिए मैंने ज़्यादा डाला है, प्याज और टमाटर, ताकि उसकी ग्रेवी बन जाए। अच्छी खासी इसमें ग्रेवी है, इसी वजह से मैं चूल्हे को थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ और इसके अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक शामिल करती हूँ। हरा धनिया डाल देती हूँ, हरी मिर्चें और अदरक भी शामिल कर देती हूँ और इसे ढक देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। फिर इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारा खड़ा मसाला गोश्त तैयार है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार सा बना है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी मेरी रेसिपी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल किचन विद अंबर को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।